प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें उनकी दया से, उनकी कृपा से हमें आज के दिन दिसंबर 7 तारीख अनुग्रहित करके दिया है कि हम उनकी आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए दिल से प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। आराधना करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रभु को स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। मेरे प्रिय लोग, अगर आपको इस बात का बोध है तो हाथ उठाकर स्तुति करें। प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से चलाया है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। हमें अच्छी नींद दी है प्रभु ने, इस बात का जिनको बोध है वो प्रभु को स्तुति करे और कहे, परमेश्वर आपने हमें अच्छी नींद दी है, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही आज के दिन अद्भुत तरीके से प्रभु ने आज हमें जगाया है, इसलिए हम धन्यवाद करें प्रभु को। आज के दिन अद्भुत तरीके से और जयवंत प्रभु हमें चिल्लाने वाले हैं, इसलिए दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहोवा अच्छा है, भला है, उनकी दया हमेशा की है। वो एकात्र में वो महान और अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु है, उनसे सब कुछ संभव है, इसलिए धन्यवाद करें। उनकी उपस्थिति में जब बैठते हैं तो प्रतीक्षा के साथ बैठे। हालेलुया। और धन्यवाद के साथ बैठे। हालेलुया। आमेन। हम भजन संहिता 138 में क्या पढ़ते हैं? मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। आमेन। हालेलुया। आमेन। आगे हम पढ़ते हैं 6वें वचन में कि यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर से ही पहचानता है। हालेलुया। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा, तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। आमेन। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों का त्याग ना दे। हालेलुया। ये अच्छा सा एक संहिता परमेश्वर ने हमें दी है, उसके लिए धन्यवाद करें। इस भजन संहिता के लिए स्तुति करें प्रभु को। प्रभु ने जो हमें वादाएं दी है उसके लिए हम धन्यवाद करें। प्रभु हमारे लिए सब कुछ उत्तम तरीके से पूरा करने वाला प्रभु है, इसलिए धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। हालेलुया। अभी हम सब लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, कोई भी चुप ना रहे। हालेलुया। हम साथ में भी प्रार्थना करेंगे। भले आपके विषय को अभी बोला नहीं गया हो तो भी आप विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जानते हैं, पहले से ही वो जानते हैं, इसलिए हम एकात्र में परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। आमेन। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं। प्रभु आपकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं। पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें बचाया, आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रभु आपके अवसर, आपने हमें ये अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। अपने जयवंत चलाने वाले, उसके लिए धन्यवाद। ये आवाज सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से हम अनुग्रहित करते हैं। वो जहां से भी सुनते हैं, जिस भी समय में वो सुनते हैं ये आवाज को, प्रभु आपका संदेश, पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में हो। हालेलुया। आप उनके हर एक विषयों में प्रभु प्रवृत्ति आप करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जैसे आग के सामने मोम पिघल जाता है, सूर्योदय में जो है वो ठंड पिघल जाती है, वैसे ही इनके जीवन में जो भी विषय है आप उनके हर एक विषय को पिघल कर प्रभु उनको आप पूर्ण तरीके से आप छुटकारा दे और समाधान से उनके जीवन को आप भर रहे, उसके लिए धन्यवाद। आपकी प्रवृत्ति को देखने में आप उनकी सहायता करें, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन आपके बच्चों के जीवन में दिव्य और आश्चर्य कर्म होने वाले, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आप अद्भुत कार्य करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हम जानते हैं, जैसे वचन में हम सीखते हैं कि कुछ स्त्रियां जो थी, बहनें जो थी, वो परमेश्वर के कब्र के पास जाने के लिए वो इंतजार से वो लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर वो पत्थर को कौन हटाएंगे करके बाहर से वो लोग जाते हुए हैं, लेकिन वहां पर प्रभु आपने सही समय में वो पत्थर हटा के दिया। वैसे ही प्रभु इनके जीवन में जो भी विषय में वो बाहर से है, प्रभु उस पत्थर को आप हटा दे प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। जो भी रोग से आज पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग के बंधन को यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं। हालेलुया। पूर्ण समाधान, पूर्ण स्वतंत्रता उस बीमारी से आपने उनको दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी ब्रेन में जो भी परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। हर एक रोग से आपने उनको चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। मस्तिष्क में जो भी परेशानी है, जो भी भार है, वो सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु आपने अपना हाथ बढ़ाया, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत कार्य होने वाला, उसके लिए धन्यवाद। जो भी पैसों के विषय में या काम के विषय में जो भार से है, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अद्भुत कार्य, अद्भुत रास्ता आप बना के दे उनके लिए। हालेलुया। जो भी विषय है प्रभु आप उनके लिए आप रास्ता बना रहे, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। कोरोना से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो घर बना रहे हैं और आधे में वो रुक गया है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बना के दे ताकि वो उनका काम पूरा हो जाए। हालेलुया। आप उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं को आप पूरा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप हमारी प्रार्थना सुनने वाले प्रभु है, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु की कृपा और करुणा आपके जीवन में भरपूरी से हो। हालेलुया। आज शाम का जो मलयालम में जो बाइबल स्टडी है, उसके लिए जरूर प्रार्थना करें। प्रभु की उपस्थिति में बनी रहने के लिए और छुटकारा सबको मिलने के लिए आप जरूर प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम भजन संहिता 118 का 22 और 23 को हम आज मनन करेंगे और ये पूर्ण विश्वास के साथ ये वचन को आप सुने। ये एक भविष्यवाणी के तौर से अगर आप अपने जीवन में इनको स्वीकारोगे तो अद्भुत तरीके से आप अपने जीवन में प्रभु की प्रवृत्ति को देख सकते हैं। इसमें ऐसे लिखा गया है, राजा मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। और 23 में हम पढ़ते, वह यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, जैसे वचन में लिखा गया है कि जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था या जिसको कमजोर या जिसको ठुकरा दिया गया था, उसको क्या बनाया, उसको वहां कोने का सिरा या मूल्य पत्थर जैसे माना गया। वैसे आपके जीवन में अगर कोई भी विषय है या आपके जीवन में ऐसी कोई भी अवस्था है जहां पे आपको निकम्मा या ठुकरा दिया गया है, आज पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देते हैं। पवित्र आत्मा का वचन है कि प्रभु के नाम से प्रभु आपको क्या बनाएंगे, आपको उस कोने का सिरा बनाया जाएगा। हालेलुया। जो भी अवस्था में आप वहां ठुकरा गए थे, वहां पे प्रभु आपको मूल्य पत्थर की ओर से आपको बनाया जाएगा। हालेलुया। आमेन। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें प्रभु कभी भी अकेले नहीं छोड़ता है। हालेलुया। हमें कभी भी निकम्मा होने नहीं देते हैं, कभी भी हमें कमजोर होने नहीं देते हैं हमारा प्रभु। हम जानते जैसे कि यूसुफ की कहानी में भी कि वहां पर यूसुफ के साथ प्रभु थे। हालेलुया। इसलिए वो पुतिफर के घर में भी गए या जहां पर भी गए, वो अपने घर में भी, अपने भाइयों के बीच में भी, वहां पे जहां पे उसको ठुकरा दिया गया था, वहां सब प्रभु ने वहां पे उसको मूल्य पत्थर बनाया। हालेलुया। वहां पे कोने का सिरा बना गया है। वैसे आपके जीवन में अगर कोई भी अवस्था है जहां पर कोई आपको चाहते नहीं है, कोई भी आपको वहां पे बहुमूल्यता नहीं देते हैं उनके जीवन में, कोई भी विषय में आपको कमजोर माना जाता है, प्रभु आज आपको अगुवाई देते हैं। प्रभु का वचन ये है आपके लिए कि प्रभु आपको वहां पे मूल्य पत्थर बनाएंगे, उस कोने का सिरा बनाया जाएगा। आप अपने
अपने काम में अगर ठुकरा गए हैं या आपके देश में आपको ठुकरा दिया गया है, प्रभु आपको वहां पर कोने का सिरा बनाएंगे करके वचन आपको देते हैं। हालेलुया। हम जोसेफ के घर में हम देखते हैं, जोसेफ की कहानी में हम देखते हैं कि हर किसी भी विषय में उसको ठुकरा दिया गया था या उसको निकम्मा बनाया गया था, वहां सब प्रभु में जो जोसेफ का जो भय था उसके कारण प्रभु ने उसको ऊंचे स्तरों में बिठाया। हालेलुया। आज ये संदेश बोला जाता है तो प्रभु का वचन, प्रभु की शक्ति आपके जीवन में प्रवृत्ति होने वाली है। हालेलुया। वो प्रवर्तित होने वाले, उसके लिए धन्यवाद करें प्रभु को। आपका जो भी विषय है प्रभु से आप कहे, आप घोषणा करें कि प्रभु मेरे साथ है, क्योंकि प्रभु जब हमारे साथ है तो जो भी, जहां पर भी, जिस भी अवस्था में हमें ठुकरा दिया गया था वहां पे प्रभु हमें ऊंचा स्थल बिठाएंगे, ऊंचे स्थलों में बिठाएंगे, हमें वहां पर मूल्य पत्थर बनाएंगे। हालेलुया। जैसे जोसेफ कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम, ये मेरे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म है, मेरे पिता के लिए भी आश्चर्य का कारण है, मेरे भाइयों के बीच में भी वो आश्चर्य कर्म है। ये कैसे हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ है। हमें लगता है कि ये हमारी खूबी के कारण या हमारी प्रवृत्ति के कारण ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं मेरे प्रिय लोग, प्रभु अगर हमारे साथ है, जहां पर भी हमें ठुकरा दिया गया है, जहां पर भी हम निकम्मे बने गए हैं, वहां सब प्रभु हमें अपने शत्रुओं के सामने हमारे लिए मेष बिछाया जाता है। परमेश्वर की ओर से वो अद्भुत कार्य होता है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हमें परमेश्वर की ओर से है, इसलिए हमें प्रभु को सारा आदर और महिमा देना है। हमें खुद की खूबी पे नहीं खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना है, खुद की खूबी या काबिलियत पे नहीं विश्वास करना है, प्रभु पर अब विश्वास करना है। प्रभु आश्चर्य कर्म करते हैं। हालेलुया। इसलिए जैसे हम यूसुफ की कहानी में देखते हैं कि सब दुनिया भर के लोग वहां पर अद्भुत और चकित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हुआ है। वैसे आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर हमारे विषयों में कार्य करेंगे आज के दिन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से संभवित हो। हालेलुया। जैसे कि आज हमने प्रार्थना किया आज के दिन कि कौन हमारा वो पत्थर हटाएंगे करके, जो बाहर से वो स्त्रियां गए थे कब्र की ओर, लेकिन वहां पर गए तो वह आश्चर्य तौर से वो पत्थर हटा दिया गया था। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे आंखों के सामने भी वो एक आश्चर्य का कारण बनेगा, दूसरों के सामने भी वो एक अद्भुत कार्य बनेगा। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें परमेश्वर से प्रतीक्षा करना है, परमेश्वर से हमें आशा रखनी है कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए भी एक आश्चर्य का कारण बनेगा, दूसरों के लिए भी आश्चर्य का कारण बनेगा। हम जानते जैसे कि पानी जो दाखरस में बदल गया था, वो घर में उनके परिवार वालों के लिए वो एक आश्चर्य कर्म हुआ था। हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हमारे लिए भी परमेश्वर आश्चर्य अद्भुत कर्म कर रहे हैं। हालेलुया। आज के दिन विश्वास करें, आपका जीवन भी आश्चर्य तौर से, अद्भुत तौर से परमेश्वर आपके लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं। हमारे लिए ही, हमारे आंखों में ही नहीं, हमारी दृष्टि में ही नहीं, लेकिन दूसरे जो देख रहे हैं हमें, वो भी अद्भुत कार्य देख रहे हैं। परमेश्वर की प्रवृत्ति आपके जीवन में देख रहे हैं। जो दरिद्र को कुप्पे में से उठाकर परमेश्वर ऊंचे स्थलों में बिठाते हैं, वो दूसरे देख पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आज के दिन ऐसे कुछ अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में प्रवर्तित हो। हालेलुया। क्या देख रहे हैं? पहली चीज, जो पत्थर ठुकरा दिया गया था वो कोने का सिरा बना जाएगा, और दूसरा जो आश्चर्य तौर से अद्भुत है जो दृष्टि में, वो आपके जीवन में प्रवर्तित हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, ये जो आवाज सुनने वाले कोई भी विषय में ठुकरा दिए गए हैं या उनको कमजोर बना दिया गया है, प्रभु आप उनको मूल्य पत्थर बनाए। आमेन। हम प्रार्थना करते हैं हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से अद्भुत और आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। तो हमने पहली चीज, पवित्र आत्मा हमें क्या सिखा रहे हैं आज के दिन? जहां पर भी हमें ठुकरा दिया गया है वहां पर प्रभु हमें कोने का सिरा बनाते हैं। और दूसरी चीज, हमारे जीवन में हर एक प्रवृत्ति प्रभु की ओर से होती है, इसलिए वो हमारे लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होता है। वो सिर्फ हमारी ही दृष्टि में नहीं, लेकिन दूसरे जो अब हमारे जीवन
जीवन को देखते हैं, प्रभु के आश्चर्य अद्भुत कार्य को देखते हैं। हालेलुया। इसलिए we are shining, we are shining, we are shining by the power of the Holy Spirit. God bless you, God bless you, God bless you.